दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो अमीरों की एक गुप्त ट्रिक के बारे में है, जिसकी सहायता से अमीर और ज्यादा पैसा कमाता है, जिससे वो और अमीर बन जाता है। दूसरी ओर हम हैं जो नहीं जानते हैं कि सफल कैसे होना है। तो आज के बाद सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। कृपया इस वीडियो में कही गई बातों पर अमल जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हमेशा आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो उसने सूट बूट पहने एक लंबे आदमी को देखा। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो यह मुझे अच्छा पैसा देगा। भिखारी तुरंत उस लंबे आदमी के पास गया और उससे भीख मांगने लगा। लंबे आदमी ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा लोगों से भीख मांगते रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने हैरानी से कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं। मैं हमेशा मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। लंबा आदमी बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह ट्रेन में सवार हो गया और वहां से चला गया। भिखारी उस आदमी की बातों में खो गया। उसकी कही हुई बात उसके दिल में गहराई से उतर गई। भिखारी ने सोचना शुरू किया, शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। मैं तो एक भिखारी हूं। मेरी हैसियत ही क्या कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लेकिन कब तक मैं ऐसे ही लोगों से मांगता रहूंगा, बिना बदले में कुछ दिए? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि जो भी उसे भीख देगा वह उसे बदले में जरूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल दौड़ने लगा, मैं खुद एक भिखारी हूं तो दूसरों को बदले में क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा, पर उसे इसका जवाब नहीं सूझा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर वहां के पौधों पर पड़ी, जिन पर कुछ सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को कुछ फूल दे दूं। उसे यह विचार बहुत पसंद आया। उसने स्टेशन के पास खिले कुछ फूल तोड़े और अपनी झोली में रख लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने गया। जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उस व्यक्ति को 1-2 फूल दे देता। लोगों को यह बात बहुत पसंद आई। वे उन फूलों को संभाल कर अपने पास रखते थे। भिखारी अब रोज फूल तोड़कर लाता और उन्हें भीख के बदले लोगों में बांटता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि लोग अब उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। स्टेशन के पास जितने भी फूल खिले होते, वह उन्हें तोड़ लेता और जितने समय तक उसके पास फूल होते, उतने समय तक उसे काफी अच्छी भीख मिलती। लेकिन जब उसके फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख मिलनी भी बंद हो जाती। यह सिलसिला रोज का हो गया। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने उसी लंबे आदमी को ट्रेन में बैठे देखा, जिसकी वजह से उसे यह फूल देने का विचार आया था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और कहा, आज मेरे पास आपके लिए फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको ये फूल दूंगा। लंबे आदमी ने उसे कुछ पैसे भीख में दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दिए। लंबे आदमी को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितनी शानदार बात है। आज तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। यह कहकर वह फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही हुई बातें फिर से भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गईं। भिखारी उन शब्दों को बार बार दोहराने लगा। वह सोचने लगा कि लंबे आदमी ने क्या कहा और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कामयाबी की वह कुंजी मिल गई हो, जिससे वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से उतर गया और आसमान की ओर देखकर जोश से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। जब लोगों ने उसे इस तरह बोलते देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले ही दिन से
वह भिखारी कभी भी उस स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने हैरानी से कहा, नहीं, क्योंकि मेरी नजर में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, याद करो, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने चौंक कर कहा, मुझे याद नहीं कि हमने पहले 2 बार कब मुलाकात की थी। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसी ट्रेन में 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। वह बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली मुलाकात में आपने बताया था कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे यह समझाया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरे व्यक्ति ने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन अब तुम सूट बूट में क्या कर रहे हो और कहां जा रहे हो? पहले व्यक्ति ने गर्व से कहा, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। उसने आगे कहा, मैं अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। थोड़ा रुककर उसने कहा, हमारी पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति के उस नियम के बारे में बताया था जिसके अनुसार हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। यह लेन देन का नियम सच में काम करता है? पहले व्यक्ति ने कहा, हां, मैंने यह बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन मैंने हमेशा खुद को एक भिखारी ही माना। मैंने कभी इस स्थिति से ऊपर उठने के बारे में सोचा नहीं, और जब तुमसे दूसरी बार मिला तो तुमने कहा था कि अब मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूं। तब मुझे समझ में आया कि असल में मैं भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका हूं। मुझे तब समझ में आया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे, वे तो उन फूलों की कीमत चुका रहे हैं। हर कोई मेरे फूल खरीद रहा है क्योंकि उन्हें इतने सस्ते में और कहां मिलते। मैं लोगों की नजर में एक छोटे बिजनेसमैन था, लेकिन अपनी नजर में मैं हमेशा एक भिखारी ही था। तुमने मुझे समझाया और अब मुझे यह समझ में आ गया कि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं। मैंने वह सारा पैसा जो फूल बांटकर इकट्ठा किया था उससे और फूल खरीदे और एक फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोग फूलों को बहुत पसंद करते हैं और उनका यह प्यार आज मुझे बड़ा फूल व्यापारी बना चुका है। अब दोनों बिजनेसमैन खुशी खुशी एक साथ स्टेशन से उतरे और अपने व्यापार के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी में जो लंबा व्यापारी था उसे देने और लेने का नियम बहुत अच्छे से पता था। दुनिया के सारे बड़े व्यापारी इस नियम को बखूबी समझते हैं और इसका इस्तेमाल करके ही वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया और इसका असर उसकी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देने लगा। भिखारी ने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा मानते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़े बनने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और खुद को बड़ा समझना होगा। अपनी सोच को बदलो और पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम अक्सर अपनी छोटी सी सोच में कैद रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को बड़ा मानना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने बड़े सपने दिखाने लगती है। अगर हम अपने आत्मसम्मान को जगाएं, अपने विचारों को ऊंचा उठाएं और खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी ताकत हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, सफलता सिर्फ उन लोगों का पीछा करती है जो अपने भीतर की महानता को पहचानते हैं। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। जब आप खुद को ऊंचा देखेंगे तो सफलता का रास्ता आपके सामने खुद ब खुद खुल जाएगा। तो उठिए, अपने सपनों को सच करने के लिए अपनी सोच को नया आकार दीजिए और देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस एक कदम और बढ़ाइए। अगर आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद।